Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of social studies. Dear students, as our previous videos, we already complete our first chapter with question answers. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जिन क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट किया था उनमें क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी और डी को हमने कंप्लीट कर दिया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है वो इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर ई से रिलेटेड है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 को हमें आज कंप्लीट करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें पूछा गया राइट ए नोट ऑन आर्चिवल रिकॉर्ड्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, कि जो आर्चिवल रिकॉर्ड्स हैं और उनकी इम्पोर्टेंस है उसे हमें आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया राइट ए नोट ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मेडाइवल इंडिया। मेडाइवल इंडिया, मध्यकालीन जो भारत था उस समय आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज थे उनके बारे में हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताया गया व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस। हिस्टोरिकल एविडेंस के अंदर किस तरह से हमारी मॉन्यूमेंट्स जो स्मारक हैं वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं, किस तरह से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर समझाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस क्या हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द मेडाइवल पीरियड। मेडाइवल पीरियड, मध्यकालीन जो समय है उसके अंदर जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में हमें क्वेश्चन नंबर 4 में समझाना। एंड नंबर 5 नंबर व्हाट आर कॉइन्स, सिक्कों के बारे में डिस्क्राइब दियर हिस्टोरिकल वैल्यू, और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनकी वैल्यू है, वो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्क्राइब करनी है। तो स्टूडेंट्स देर नहीं करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 को हमें आज इस वीडियो में कंप्लीट करना है। और इसके साथ में स्टूडेंट्स हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है राइट इन नोट ऑन आर्चिवल रिकॉर्ड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। उनकी इंपॉर्टेंस हमें लिखनी है और आर्चिवल रिकॉर्ड्स क्या है उनके बारे में। वेरियस टाइप ऑफ governmental records and archival evidence associated with the various dynasties of medieval India are also present। क्या कहा इन्होंने कि जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स थे और आर्चिवल एविडेंस थे उनको एसोसिएटेड विद वेरियस डायनेस्टीज, अलग अलग साम्राज्य, अलग अलग जो वंश आए थे उन्होंने मेडाइवल इंडिया के अंदर जो अलग अलग समय की अलग अलग साम्राज्य या अलग अलग जो वंश आए थे, अलग अलग जो किंगडम आए थे, रूलर्स आए थे, उन्होंने उसको स्टोर किया था जो आज भी प्रेजेंट हैं। दीज गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स मेनली इंक्लूड, और इसके अंदर कौन कौन से गवर्नमेंटल जो रिकॉर्ड्स शामिल थे, इंक्लूड रॉयल ट्रेटीज, जो शाही जो समझौते होते थे उनको, एग्रीमेंट्स समझौते और संधियाँ इनकी बात की जा रही है, एंड ऑर्डर्स बिटवीन द वेरियस किंगडम्स, और अलग अलग साम्राज्य के बीच में जो आदेश होते थे उनकी बात की जा रही है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, कर के बारे में रिकॉर्ड जो था उसको भी यहाँ पर स्टोर किया गया। इन कोर्ट रिकॉर्ड, और जो दरबारों के अंदर जो फैसले होते थे कोर्ट के अंदर उनको भी यहाँ पर इन्होंने आर्चिवल रिकॉर्ड्स में शामिल किया। दीज एविडेंसेस प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, कि उस समय की जो प्रशासनिक जो नीतियाँ थी उनको भी इन गवर्नमेंटल जो रिकॉर्ड्स हैं या आर्चिवल रिकॉर्ड्स हैं इनके द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं। एंड प्रोसीजर्स ऑफ कॉन्टेम्परेरी टाइम, और उस समय की जो व्यवस्था थी या प्रोसीजर जो था उसको भी हम समझ सकते हैं। कॉन्टेम्परेरी टाइम का मतलब समकालीन समय, उस समय के समय को या उस समय की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे उसको समझने में हमारे ये आर्चिवल रिकॉर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, और इन आर्चिवल रिकॉर्ड्स की मदद से हम एक बार फिर से इतिहास को बना सकते हैं या फिर से इतिहास को दोहरा सकते हैं। ये यहाँ पर डिस्टेंस आर्चिवल रिकॉर्ड्स और उनकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे क्या पूछा गया, राइट ए नोट ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मेडाइवल इंडिया। मेडाइवल इंडिया के अंदर आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज थे उनके ऊपर हमें लिखना है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड्स ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स, इसके अंदर जो अभिलेख जो थे वो इसमें शामिल है। फ्रॉम वेरी अर्लीस्ट स्टोन टूल्स, very earliest stone tools and man-made objects that are buried and thrown away in the present day. Everything made by human beings, from simple tools to complex machine, from the earliest house to temple and tombs to places
कैथेड्रल्स एंड पिरामिड्स, क्या कहा इन्होंने, देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात की जा रही है। पुरातत्विक विभाग के अंदर जो एविडेंट हमें खुदाई के अंदर मिलते हैं उनकी हमें बात करनी है कि जो मैन मेड ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जो दबे हुए बरिड का मतलब खुदाई के अंदर जो निकले हुए थ्रोन्स अवे इन द प्रेजेंट डे, जो आज किसी यूटिलाइजेशन में नहीं है, एवरीथिंग मेड बाय मैन थिंग्स, और जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, फ्रॉम सिंपल टूल्स, एक छोटे से सिंपल टूल से लेकर एक कॉम्प्लेक्स जो मशीन है वहाँ तक की बात की जा रही है, वो सारे के सारे हमारे लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हैं, जिसके अंदर से अर्लीस्ट हाउसेज, पुराने समय बनाए गए घर, टेम्पल्स, मंदिर, एंड टॉम्स का मतलब मकबरे ऑफ टू पैलेसेज, कैथेड्रल्स और पिरामिड्स, ये सारी चीज़ें उस समय जो बनाई गई, जो आज हमें खुदाई के अंदर मिलती हैं, एक्सकेवेशन में मिलती हैं, ये सारी की सारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हैं। दीज इंक्लूड्स, और इनके अंदर कॉइन्स, सिक्के भी शामिल हैं, वेपन्स, हथियार भी शामिल हैं, वेसल्स, बर्तन वगैरह भी शामिल हैं, टेराकोटा, टॉयज़, बीड्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हमें खुदाई में मिलती हैं ये किस में शामिल हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एरिया, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड प्री हिस्टोरिक, एंशियंट एंड एक्सटिंक्ट कल्चर, क्या माना गया कि आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज है या आर्कियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशन जो एरिया है वो माना गया सोर्स ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ नॉलेज की, ज्ञान का भंडार माना गया। किस चीज़ का, प्री हिस्टोरिक, जो पूर्व इतिहास है उसकी बात की जा रही है, एंशियंट प्राचीन की बात की जा रही है, और एक्सटिंक्ट जो विलुप्त कल्चर हो चुका, उन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी, उन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज मिलता है, कहाँ से, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें ये बताया गया है कि मॉन्यूमेंट्स जो हैं, स्मारक हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। Old temples, places, fort, clock tower, mosque, tombstones are included in monuments. Monuments का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ स्मारक की बात की जा रही है। पुराने मंदिर, महल, किले, क्लॉक टावर, जो बड़ी बड़ी जो घड़ियों के जो टावर्स लगते थे उनकी बात की जा रही है। मॉस्क, मस्जिदों की बात की जा रही है। टॉम्ब स्टोन, मकबरों की बात की जा रही है। ये सारी मॉन्यूमेंट्स भी शामिल थे। मॉन्यूमेंट्स टेल अस अबाउट द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ दोज हु बिल्ड दीज स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के अंदर किस तरह की आर्कियोलॉजिकल जो स्टाइल थी, उस समय का जो वास्तुकला जो थी, उसको हमें देखने को और समझने को ये स्मारक, ये मॉन्यूमेंट्स हेल्प करते हैं। ताजमहल की बात करते हैं, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, आगरा फोर्ट, हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं टॉम्ब, फतेहपुर सीकरी, मालेश्वर टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, खजुराहो का जो मॉन्यूमेंट्स हैं, खजुराहो की जो गुफाएं हैं उनकी बात की जा रही है, सांची स्तूप की बात की जा रही है, चार मीनार, ये ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। दीज बिल्डिंग्स टेल, और ये बिल्डिंगें, ये इमारतें हमें क्या बताती हैं, टेल अस अबाउट द लॉट ऑफ द आर्ट, कला के बारे में हमें बताती है, आर्किटेक्चर के बारे में हमें बताती है, उस समय की सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ के बारे में हमें बताती हैं, ऑफ द पीरियड इन विच दे वर कंस्ट्रक्टेड, जिस समय ये बनाई गई थी उस समय के बारे में हमें ये बताती हैं कि उस समय कला कैसी थी, आर्ट, आर्किटेक्चर्स कैसे थे, सोशल लाइफ उनकी कैसी थी, इकोनॉमिकल लाइफ उनकी कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में हमें ये मॉन्यूमेंट्स बताते हैं। मटेरियल यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन, जो मटेरियल इनके कंस्ट्रक्शन में काम में लिया गया वो हमें यहाँ पर इन मॉन्यूमेंट्स से पता लगता है। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ कैरिंग ऑल टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोन्स, उस समय इन इमारतों को बनाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन किया गया, जो इन सामान को, भारी भरकम पत्थरों को ले जाने में, लाने में जो यूटिलाइजेशन हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता चलता है। टेल अस अबाउट द ओरिजिनल एबिलिटी ऑफ द कॉन्टेम्परेरी पीपल, और उस समय के लोगों की वास्तविकता या वास्तविक जीवन की जो छवि है वो इन मॉन्यूमेंट्स के अंदर हमें देखने को और समझने को मिलती हैं। Question number 4. What are inscriptions? Give two examples of inscriptions from the medieval period. Medieval period के अंदर inscriptions के हमें examples देने हैं। Inscriptions were commonly incised on stone, marble, metal, टेराकोटा और वुड। इंस्क्रिप्शंस का मतलब खोद करके जो अभिलेख लिखे गए उनकी बात की जा रही है। वो किसके ऊपर, हमेशा इंसाइज्ड, खुदाई की जाती थी, उभार किया जाता था उनको, पत्थरों के ऊपर, मार्बल्स के ऊपर, मेटल के ऊपर, टेराकोटा और वुड के ऊपर। दे रिकॉर्डेड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो सकते थे, रॉयल ऑर्डर्स, शाही आदेश हो सकते थे, गिफ्ट्स प्रोवाइड टू द विलेज एंड टेम्पल्स, और उपहार भी हो सकते थे। चॉल इंस्क्रिप्शंस की बात की जा रही है। इंस्क्रिप्शंस ऑन द वॉल ऑफ फेमस मॉन्यूमेंट्स, और उस समय जो
फेमस जो स्मारक होते थे उन स्मारकों के ऊपर भी इस तरह के इंस्क्रिप्शंस अभिलेख लिखे जाते थे। जैसे ताजमहल की बात की जा रही है, रेड फोर्ट लाल किले की बात की जा रही है। इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन द प्लेस वॉल्स ऑफ राजपूत आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस। और राजपूतों के जो महल होते थे उनकी दीवारों के ऊपर भी इस तरह के इंस्क्रिप्शंस दिखाई या छपाई किए जाते थे। इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल। उस समय के लोगों की जो जीवनी थी उसके बारे में, लाइफ के बारे में ये इंस्क्रिप्शंस हमें बताते थे। आर्चुअल्स अचीवमेंट्स ऑफ द ग्रेट किंग्स, और जो राजा महाराजाओं की जो लड़ाइयाँ होती थी उनके अंदर विक्ट्रीज़ के बारे में, उनकी महानता के बारे में भी हमें ये बताते थे। सम ऑफ देम इवन प्रोवाइड जनरलॉजिकल लिस्ट का मतलब होती है वंशावली की बात की जा रही है। किंग्स ऑफ द डायनेस्टी, उस वंश की जो वंशावली है, राजा के पुत्र के बारे में, राजा के फादर के बारे में, ये वंशावली भी हमें इस इंस्क्रिप्शंस के अंदर कई बार मिलती थी। इंस्क्रिप्शंस ऑन द टेम्पल वॉल्स हेल्प अस टू लर्न ए लॉट ऑफ अबाउट द साउथ इंडिया। और इंस्क्रिप्शंस जो साउथ इंडिया की जो इंस्क्रिप्शंस है उनके बारे में, मंदिरों की दीवारों के ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे हमें साउथ इंडिया के इंस्क्रिप्शन मिलते रहे, और वहाँ की जो नॉर्मल लाइफ थी लोगों की उसके बारे में भी हमें समझने में हेल्प मिलती है। एपिग्राफी की बात की जा रही है। एपिग्राफी द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी होती है उस मेथड को या उस टेक्नोलॉजी को या उस साइंटिफिक जो ब्रांच है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमें इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया गया कि इंस्क्रिप्शंस को हम किस तरह से मेडाइवल पीरियड के जो इंस्क्रिप्शंस है उनको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं हमारी हिस्ट्री को समझने में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया, व्हाट आर कॉइन्स, कि सिक्के क्या है, एंड डिस्क्राइब देयर हिस्टोरिकल वैल्यू, और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है, तो उसके बारे में हमें यहाँ डिस्क्राइब करना है। एंशियंट कॉइन्स आर ऑफ द ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू, जो पुराने जो सिक्के हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, हिस्टोरिकल वैल्यूएबल हैं, ऐतिहासिक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। द साइंस एसोसिएटेड विद द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ द कॉइन्स इज न्यूमेस्टिक्स। क्या कहा गया इसे, साइंटिफिक तरीके से, या वो साइंस या वो ब्रांच साइंस की जिसके अकॉर्डिंग हम कलेक्शन करते हैं सिक्कों को, और साथ में ही क्या करते हैं, उन सिक्कों का कलेक्शन के साथ में उनकी स्टडी करते हैं, उस साइंस की उस ब्रांच को हम न्यूमेस्टिक के नाम से जानते हैं। कॉइन्स जनरली डिपिक्ट ऑन द टाइटल, डिपिक्ट का मतलब खुदाई करना या उसके ऊपर छापना, किस चीज़ को, कॉइन्स के ऊपर, सिक्कों के ऊपर इस चीज़ को छापते थे। टाइटल और नेम ऑफ द रूलर, कि उस शासक का जिसने ये सिक्के चलाए उसका नाम होता था। हु इशूड इट अलोंग विद इट्स डेट ऑफ इशूड, और साथ में किस डेट को इशू किया गया उसके बारे में भी इंस्क्रिप्शंस, उसके बारे में भी उसके अंदर लिखा जाता था। सम कॉइन्स ऑल्सो कंटेंट रॉयल डेंसिटी एम्बलम ऑफ द रूलर्स, और कुछ सिक्के ऐसे होते थे तो उस डेंसिटी, उस वंश के एम्बलम, प्रतीक भी उसके अंदर, चिन्ह भी उसके अंदर सिक्कों में छपवाते थे। समटाइम्स द कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट डिस्टेंट पैलेस फ्रॉम दियर प्लेस of origin, which indicates that either those places were the part of the kingdom or kingdom has trade relation with those places। क्या कहा इसने कि कई बार सिक्के एक जगह से दूसरी जगह मिलते थे और दूसरी जगह सिक्के मिलने के बाद में उस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता था कि यहाँ के राज्य के साथ में भी दूसरे राज्य के साथ में भी कन्वर्सेशन होता था, या फिर वहाँ पर हो सकता है उनका कैसा ट्रेड रिलेशन भी हो, व्यापारिक दृष्टिकोण भी माना जाता था। तो ये सिक्कों के मिलने की वजह से होता था कि पता चलता था कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ में भी संबंध होते थे। मेटल यूज्ड टू मेक दीज कॉइन्स टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द किंगडम, कि उस समय किस तरह की मेटल उस सिक्के में यूटिलाइज की गई, तो वो इकोनॉमिक स्टेटस भी हमें उस सिक्के से पता चलता था उस किंगडम का। कॉइन्स वर इशूड बाय, कॉइन्स किसके द्वारा इशूड किए गए, दिल्ली सल्तनत के द्वारा, मुगल एम्पायर के द्वारा, चोल रूलर्स के द्वारा भी इशूड किए गए, वेरियस अदर रीजनल रूलर्स, और जो कुछ स्थानीय रूलर्स थे उनके द्वारा भी सिक्के चलाए गए, जिसके अंदर मर्चेंट व्यापारी भी थे, लोकल जो राजा थे वहाँ के उनके द्वारा भी थे, फॉरेनर्स इशूड, और जो विदेशी जो थे उनके द्वारा भी सिक्के यहाँ पर समय पर चलाए गए। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया, जिसके अंदर हमने आर्चिवल रिकॉर्ड्स और उनके इंपॉर्टेंस के ऊपर एक स्मॉल नोट लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें आर्चिवल रिसोर्सेज जो मेडाइवल पीरियड में थे उनके बारे में हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने इंपॉर्टेंस बताई मॉन्यूमेंट्स की और हिस्टोरिकल एविडेंस को, कि किस तरह से हिस्टोरिकल एविडेंस में हम मॉन्यूमेंट्स को यूटिलाइज करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में
इंस्क्रिप्शन के एग्जाम्पल देते हुए इंस्क्रिप्शंस को समझाया और एपिग्राफी के बताया कि स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस को हमने एपिग्राफी का नाम दिया। और फिर हमने आज के इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन व्हाट आर द कॉइन्स एंड डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल वैल्यू, और कॉइन्स की हिस्टोरिकल वैल्यू को भी हमने यहाँ इसके अंदर डिस्क्राइब किया। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे ये चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, इस चैप्टर को हमने आज कंप्लीट किया। क्वेश्चन आंसर्स के साथ में इसको कंप्लीट किया। आई होप दैट प्रीवियस वीडियो में करवाए गए सारे क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में किए हैं। एंड वंस अगेन आई होप दैट ये आज के इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं ये भी आप अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में से कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा जियोग्राफी से रिलेटेड होगा, जिसके अंदर हम एक नए चैप्टर नए टॉपिक्स के साथ में होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वंस अगेन हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।